गुड इवनिंग में क्लास 12th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन। आज हम लोग इस चैप्टर की सभी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। मींस इस चैप्टर की जो भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, आज उन सभी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को आपको इस क्लास में कवर करा देंगे। और भैया इस वर्ष का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। तो भैया इसको अचीव करने के लिए अच्छी खासी मेहनत करने की आवश्यकता है। तो उम्मीद करते हैं आप अपनी मेहनत पे कोई कमी नहीं करेंगे। और अभी तक 2-3 क्लासेस इंपॉर्टेंट क्लासेस की हो चुकी हैं। यदि उनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको इंग्लिश क्लास 12th इंपॉर्टेंट क्लासेस करके आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। हमने लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और उसके नीचे देखिए आपका पहला प्रश्न है। अब पहला प्रश्न क्या है भैया, ध्यान से देखिए। व्हाट वाज द सीन, क्या दृश्य था। सीन मींस होता है दृश्य। क्या दृश्य था इनसाइड द क्लास मींस कक्षा के अंदर। कक्षा के अंदर क्या दृश्य था। व्हेन फ्रेंच रीच्ड, जब फ्रेंच पहुंचा। द स्कूल मींस स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो कक्षा के अंदर का दृश्य क्या था। तो भैया कक्षा के अंदर उसने क्या देखे हुआ था, सभी लोग वहां पर देखा था कि सभी लोग एकदम शांति से बैठे हुए थे। वो चाहे जो उसके क्लास के साथी हो या फिर गांव के बूढ़े लोग हों, सभी एकदम शांति से बैठे हुए थे। और उसने एम हेमल को टहलते हुए देखा। तो यही सारी चीजें जो है लिटिल फ्रेंड्स ने देखा हुआ था ना, छोटे फ्रेंड्स ने यही सारी चीजें देखा हुआ था ना। तो इन सारी चीजों को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। तो भैया देखिए हमने लिखे हुए हैं व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू दी स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल को पहुंचा। ही फाउंड एवरीथिंग, उसने जो है पाया। एवरीथिंग मींस प्रत्येक चीजों को, उसने प्रत्येक चीजों को पाया। सो स्टील एज संडे मॉर्निंग मींस जो है रविवार की सुबह की समान एकदम शांत पाया। वह जो है सभी चीजों को रविवार की सुबह के समान एकदम शांत पाया। अब रविवार की जो है सुबह से कंपैरिजन क्यों किया गया, क्योंकि रविवार को भैया छुट्टी होती है तो इसलिए जो है स्कूल में एकदम शांति रहती है। तो उसी प्रकार से आज के इस दिन में जबकि स्कूल चल रहा था, बच्चे आए थे, टीचर्स आए थे, सारी चीजें थी, लेकिन रविवार की सुबह की जो है सुबह के समान यहाँ पर क्या थी, शांति थी क्लासरूम में। आगे देखिए थ्रू दी विंडो मींस खिड़की से। ही सा हिज क्लासमेट्स, उसने अपने जो है साथियों को देखा। क्लासमेट्स मींस हो जाएगा साथी, मींस खिड़की से उसने अपने साथियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो पहले ही अपने स्थान पे बैठ चुके थे। एंड एम हेमल वाज वॉकिंग अप एंड डाउन, और एम हेमल ऊपर नीचे टहल रहे थे। विद द टेरिबल आयरन रूलर, अपने जो है भयानक, आयरन मींस हो जाएगा लोहे, रूलर मींस छड़ी, अपनी भयानक जो है लोहे की छड़ी के साथ वो ऊपर नीचे टहल रहे थे। अंडर हिज आर्म मींस अपने भुजा के अंदर लेकर के, अपनी भुजा के अंदर लेकर के भयानक जो है लोहे की छड़ी को लेकर के एम हेमल ऊपर नीचे क्या कर रहे थे, टहल रहे थे। तो इस चीज को भी जो है लिटिल फ्रेंड्स ने क्या किया, देखा। अब आगे देखिए, आगे लिखे हुए हैं ही सा हिज टीचर एम हेमल वेयरिंग, उसने देखा कि उसके शिक्षक एम हेमल पहने हुए थे हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अपनी सुंदर हरे रंग की कोट को। उसने देखा कि उसके जो है शिक्षक एम हेमल जो है अपनी सुंदर हरी कोट को पहने हुए थे। एंड ही आल्सो सा द विलेज पीपल, और उसने गांव के लोगों को भी देखा। सीटिंग, जो बैठे हुए थे क्वाइटली एकदम शांति से बैठे थे। ऑन दी बैक बेंचेस मींस पीछे के बेंचों पर, जो पीछे के बेंचों पर एकदम शांति से बैठे हुए थे। इंक्लूडिंग उसमें थे ओल्ड हासर मींस बूढ़ा हासर उसमें था। दी फार्मर मेयर, फार्मर मींस हो जाएगा भूतपूर्व, मेयर मींस हो जाएगा मेयर, भूतपूर्व मेयर बैठे हुए थे। दी फार्मर पोस्टमास्टर मींस भूतपूर्व जो है पोस्टमास्टर बैठे हुए थे। एंड सेवरल अदर्स, और अन्य बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। आगे देखिए लिखे हुए हैं सो इसलिए एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी मींस प्रत्येक चीज और प्रत्येक लोग वाज स्टील एंड साइलेंट दैट डे मींस जो है थे, स्टील एंड साइलेंट मींस हो जाएगा एकदम शांत है, इसलिए वहां पर दैट डे मींस उस दिन, इसलिए उस दिन जो है सभी लोग और सभी चीजें एकदम शांत थी। तो भैया ये हो गया जो है
पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। पहला प्रश्न पूछा गया था कि जब छोटा फ्रेंच जो है स्कूल पहुंचा, मींस जब लिटिल फ्रेंच मींस फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो उसने वहां पर जो है क्या देखा, तो उसके बारे में विस्तार से चीजों को बता दिए। तो एक बार फिर से समझ जाइए। देखिए प्रश्न था व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर जो है दृश्य क्या था, व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल को पहुंचा, तो उसके बारे में भैया हमने विस्तार से बता दिए। एक बार और उत्तर देख लीजिए इसका, फिर उसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल ही फाउंड एवरीथिंग सो स्टिल एज संडे मॉर्निंग, थ्रू द विंडो ही saw his classmates already in their places and M. Hamel was walking up and down with the terrible iron ruler under his arm. He saw his teacher M. Hamel wearing his beautiful green coat, and he also saw the village people sitting quietly on the back benches, including old Hasser, the farmer mayor, the farmer postmaster, and several others. So everything and everybody was still and साइलेंट दैट डे। तो भैया ये हो गया पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। उम्मीद करते आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कौन सा है। और टोटल 3 इंपॉर्टेंट आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कराएंगे। मींस आपकी किताब में चाहे जितने दिए हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल 3 ही आपके इंपॉर्टेंट हैं और उन तीनों को आज की क्लास में आपको कराने वाले हैं। तो भैया बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। और एक बार सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। जितने बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए जल्दी से वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, और क्लास 12 के हर एक बच्चे में वीडियो को शेयर कर देंगे। अब भैया यहां पर देखिए हमने दिए हुए हैं दूसरा प्रश्न आपका लिए हुए हैं, और ये दूसरा प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ई सेट में पूछा गया प्रश्न है। भैया यूपी बोर्ड 2023 में इस चैप्टर से कोई प्रश्न नहीं बना था, लेकिन यूपी बोर्ड 2022 की जो बोर्ड परीक्षा हुई थी उसके 2 प्रश्न बने हुए थे, और उन दोनों प्रश्नों को आज की प्रश्नों को इस क्लास में सम्मिलित किए हुए हैं। तो भैया दूसरा प्रश्न देखिए आपका क्या है, हाउ डिड द अनाउंसमेंट, कैसे घोषणा ने आप दी लास्ट लेसन मींस अंतिम पार्ट की अफेक्ट फ्रेंच मींस फ्रेंच को प्रभावित किया, मींस आखिरी पार्ट की घोषणा ने फ्रेंच पर कैसे प्रभाव डाला, अर्थात कैसे प्रभावित किया। तो भैया वह सारी चीजों के बारे में सोचने लगा था ना, जब उसे पता चला कि नहीं ये जो है आज हमारा अंतिम पार्ट है, तो वह प्रत्येक चीजों के बारे में सोचने लगा था ना, जो वह पढ़ नहीं पाया था उसके बारे में सोचने लगता है, एम हेमल के गुड बिहेवियर के बारे में सोचने लगता है, और उनके सन की दिमाग को भूल जाता है, जो एम हेमल उसे पीटते थे उसको पूरी तरह से भूल जाता है, और जो ये सारी चीजों के बारे में उसके अंदर जो है चीजें आने लगती है ना, और जो है जो किताबें उसे भारी लग रही थी अब एकदम जो है उसकी पुरानी दोस्त सी प्रतीत हो रही थी, तो ये सारी चीजें उससे जो है दिमाग में आने लगी थी ना, तो वही आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखने हैं। अब भैया देखिए क्या लिखे हुए हैं, दी अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट मींस होता है घोषणा, दी अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन मींस अंतिम पार्ट की घोषणा ने अफेक्टेड फ्रेंच को प्रभावित किया, लाइक अ थंडर क्लैप मींस बिजली के कड़कड़ाहट के समान, बिजली के कड़कड़ाहट के समान जो है अंतिम पार्ट की घोषणा ने जो है लिटिल फ्रेंच को क्या किया, प्रभावित किया। फ्रेंच है यहाँ पर दिए हुए हैं, बार बार दिमाग में लिटिल फ्रेंच आ जा रहा है क्योंकि जो है चैप्टर में लिटिल फ्रेंच करके जो है प्रयोग किया गया था। आगे देखिए, he started to think about his mother tongue French, वह अपनी मातृभाषा फ्रेंच के बारे में सोचना प्रारंभ कर दिया। तो वही है he started, उसने शुरू किया, to think में सोचना, about मींस बारे में, his mother tongue अपनी मातृभाषा, फ्रेंच मींस फ्रेंच, अपनी मातृभाषा फ्रेंच के बारे में वह सोचना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। He thought that, उसने सोचा कि he hardly knew how to write, अभी तो अब मुश्किलन से सीखा है कि लिखते कैसे हैं, and he should never learn anymore, और अब वह और अधिक आगे नहीं पढ़ पाएगा। He was feeling sorry, वह जो है दुखी महसूस कर रहा था, for not learning his lessons, अपने पाठों को न याद करने के लिए वह दुखी महसूस कर रहा था। His books, उसकी किताबें, that had seemed such a nuisance a while ago,
जो थोड़े समय पहले जो है एकदम बेकार सी प्रतीत हो रही थी, भारी सी बोझ सी प्रतीत हो रही थी, विच वर सो हैवी टू कैरी, जो ले जाने में बहुत भारी सी प्रतीत हो रही थी, हिज ग्रामर, उसकी ग्रामर की किताब, एंड हिज हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, साधु महात्माओं की इतिहास की किताब, वर फेल्ट ओल्ड फ्रेंड्स बाय हिम, अब वह उसकी पुरानी दोस्त प्रतीत हो रही थी। अब उसको कैसे लग रहा था कि पुरानी दोस्त सी उसे प्रतीत हो रही थी। आगे देखिए, द आइडिया, यह विचार, दैट हिज मास्टर वाज गोइंग अवे, कि उसके मास्टर जा रहे हैं, उसके अध्यापक जा रहे हैं, यह विचार कि उसके अध्यापक जा रहे हैं, दैट ही शुड नेवर सी हिम अगेन, कि वह उन्हें पुनः कभी नहीं देख पाएगा, मेड हिम फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, यह चीज जो है भुला दिया कि जो है कि वह कितने सनकी और कितने सख्त टीचर थे, इस चीज को पूरी तरह से भुला दिया, अर्थात वह अब इस चीज के बारे में नहीं सोच रहा था। तो भैया इस तरह से उसके ऊपर प्रभाव पड़ा हुआ था, जब उसने अंतिम पाठ के बारे में सुना तो यही प्रभाव उसके ऊपर पड़ा हुआ था। तो भैया ये हो गया इस दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए जितने 3 प्रश्न करा रहे हैं सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से क्लास को जो है अटेंड करना। तो एक बार और देख लीजिए इस प्रश्न का उत्तर, उसके बाद हम लोग तीसरे और अंतिम प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से है, द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रेंच लाइक अ थंडरक्लैप, he started to think about his mother tongue French, he thought that he hardly knew how to write and he should never learn anymore, he was feeling sorry for not learning his lessons, his books that had seemed such a nuisance a while ago, which were so heavy to carry, his grammar and his history of the sense were felt old friends by him, the idea that his master was going away, that he should never see him again, made him forget all about his ruler and how cranky he was। तो भैया ये हो गया इस दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं इस दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। और जो भैया जो बच्चे पेड क्लास में एडमिशन ले चुके हैं, आप भी इस क्लास को अटेंड करेंगे, ध्यान से समझते चलेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। सभी पेड क्लास के बच्चे जो है, हालांकि पेड क्लास में जो है ये चैप्टर पहले ही करा दिया गया है, काफी पहले ही ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बच्चे आपका रिवीजन हो जाएगा, इसलिए पेड क्लास के बच्चे भी इस क्लास को अटेंड करते चलेंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि कौन से जो है, अभी तो आपको कराया गया पेड क्लास के बच्चों में अभी तो पूरा क्वेश्चन आंसर करा दिया गया है, मींस आपकी किताब में जितने भी प्रश्न दिए थे सभी प्रश्नों को अभी तक तो करा दिए हुए हैं। तो अब जो उसमें से इंपॉर्टेंट आप कर लेंगे तो आपको अच्छी तरह से दिमाग में इस भी प्रश्न कंठस्थ रहेंगे। बाकी जो यूट्यूब के बच्चे हैं तो आपको इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन आंसर करा ही रहे हैं। बाकी अगर आपको पेड क्लास में एडमिशन लेना है तो बिल्कुल आप निसंकोच जो है एडमिशन ले लेंगे, कोई उसमें जो है सोचने की आवश्यकता ही आपको नहीं है, क्योंकि उसमें सारी चीजें एकदम विस्तार से आपको पढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है, व्हाट इज द रीजन, मींस क्या कारण है, दैट मेड एम हेमल डिक्लेयर, जो एम हेमल को डिक्लेयर करने के लिए मजबूर की, दैट द लेसन व्हिच ही वाज गोइंग टू टीच ऑन दैट फेटफुल डे, कि उस दिन जो उस भयानक उस निर्णायक दिन जो वह पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, वाज टू बी दी लास्ट लेसन, या उनका अंतिम पाठ होगा। तो भैया इसका पूरे का हिंदी अर्थ एक बार देख लीजिए कि क्या कारण है कि एम हेमल पाठ ने घोषणा की कि एम हेमल ने पाठ में घोषणा की कि वे जिस पाठ को आज पढ़ाने जा रहे हैं वह अंतिम पाठ था। तो भैया कौन सी जो है चीज ऐसी हो गई थी जिस वजह से एम हेमल ने इस बात को अनाउंसमेंट कर दिया था कि आज जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं वह उनका अंतिम पाठ होगा, इसके बाद वह कोई पाठ नहीं पढ़ाएंगे, अर्थात कोई जो है लेसन नहीं पढ़ाएंगे। तो कौन सी बात ऐसी हो गई थी, तो भैया बात ये हो गई थी बर्लिन से आदेश आ चुका था, यहां पर जो है फ्रेंच भाषा न पढ़ाने के लिए बर्लिन से आदेश आ गया था, तो वही इसीलिए जो है इन्हें जो है अब जर्मन भाषा यहाँ पर पढ़ाई जाती। ठीक है, बर्लिन से जर्मन भाषा पढ़ाई जाने के लिए यहाँ आदेश आ गया था, और इन्हें यहाँ से हटाने का भी आदेश आ गया था, इसलिए उन्होंने कहा था कि नहीं आज ये मेरा अंतिम पाठ है। तो इसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देना है, और जितना उत्तर हमने आपको बताया यही आपको सटीक जो है उत्तर लिखना है, लेकिन इतना अगर आप लिखोगे तो ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो जाएगा।
तो लेकिन आपको लिखना है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो इसलिए लास्ट में हम कुछ और अतिरिक्त चीज को ऐड कर देंगे ताकि ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बन जाए। तो भैया देखिए लिखे हुए हैं द फ्रेंच टीचर एम हेमल डिक्लेयर्ड, मींस जो है फ्रेंच के जो है शिक्षक एम हेमल ने घोषणा किया कि दैट ही वुड बी टीचिंग हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, कि वह अपनी अंतिम फ्रेंच पाठ को पढ़ाने जा रहे हैं दैट डे मींस उस दिन, बिकॉज क्योंकि द ऑर्डर्स हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आया था टू टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन पढ़ाने के लिए इन स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में बर्लिन से आदेश आ गया था केवल जर्मन पढ़ाने के लिए। एंड ही आल्सो सेड दैट, और उन्होंने यह भी कहा न्यू मास्टर वुड कम टू द स्कूल, नए शिक्षक स्कूल आएंगे फ्रॉम द फॉलोइंग डे मींस अगले दिन, और उन्होंने ये भी बताया कि नए शिक्षक अगले दिन स्कूल आ जाएंगे। तो भैया ये तो हो गया सीधे सटीक उत्तर हो गया, इतना आपका जो है अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहा होता तो इतना में आपका कंप्लीट हो जाता, लेकिन चूंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो इसलिए हमने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ऐड किए हुए हैं जो इसी से मैच कर रहा था। तो भैया एक्स्ट्रा क्या ऐड किए हुए हैं उस चीज को भी देख लीजिए। ही ओपनड अ ग्रामर बुक, उन्होंने ग्रामर की किताब को खोला एंड टॉट देम देयर लास्ट लेसन, और उन्हें जो है अपनी अंतिम पाठ को पढ़ाया। एम हेमल सेड दैट, एम हेमल ने कहा द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, मींस फ्रेंच भाषा इस संसार की सबसे सुंदरतम भाषा है। इट वाज द क्लियरेस्ट, या सबसे जो है स्पष्ट भाषा है। मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और सबसे तार्किक भाषा है। एम हेमल ने इस बात को भी कहा। He further said, उन्होंने आगे कहा that they must guard it among them, कि उन्हें जो है इसे अपने बीच में सुरक्षित रखना चाहिए and never forget it, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। इस बात को भी एम हेमल ने क्लास में कहे हुए थे। तो भैया ये हो गया इस तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईएच सेट में पूछा गया प्रश्न था। तो भैया यूपी बोर्ड 2022 में इस चैप्टर से 2 प्रश्न पूछे गए थे, दोनों प्रश्न हमने आपको आज की इस क्लास में करा दिए, और यूपी बोर्ड 2023 की बोर्ड परीक्षा से इस चैप्टर से कोई प्रश्न नहीं आया हुआ था, तो इसलिए 2023 के हमने कोई प्रश्न नहीं लिए हुए हैं। तो भैया उम्मीद करते हैं आपको सारे प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। एक बार इस प्रश्न का और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद जो हम लोग आगे बात करेंगे। द फ्रेंच टीचर एम हेमल डिक्लेयर्ड दैट ही वुड बी टीचिंग हिज लास्ट फ्रेंच लेसन that day because the orders had come from Berlin to teach only German in schools of Alsace and Lorraine, and he also said the new master would come to the school from the following day. He opened a grammar book and taught them their last lesson. M. Hamel said that the French language was the most beautiful language in the world. It was the clearest, most logical language. He further said that they must guard it among them and never forget it. तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। तो आप इन तीनों प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। यही तीनों प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस बार के अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ही सारी क्लास आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगी, क्योंकि यूट्यूब पर पहले ही बहुत सारी क्लासेस दे चुके हैं। जो बच्चे पिछले प्रीवियस ईयर में आपका पूरा कराए हुए थे, तो इसलिए यूट्यूब पर क्लासेस पढ़ी हैं। जो बच्चे पेड क्लास में एडमिशन नहीं ले सकते हैं वो बच्चे वहां से कवर कर लेंगे। तो इसलिए इस सेशन में केवल जो है इंपॉर्टेंट क्लासेस की ही जो है क्लासेस यूट्यूब पर होंगी। तो भैया ये चीज होगी, और आपको टारगेट भूलना नहीं, इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का इस टारगेट को आपको अचीव करना है भैया। तो अच्छे से आपको इसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता है। और टेलीग्राम पे आप लोग टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा डायमंड एकेडमी क्लासेस, तो वहां पर आपको जो है डायमंड एकेडमी क्लासेस का पब्लिक ग्रुप मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जुड़ जाइएगा। वहां पर आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस इंपॉर्टेंट क्लासेस का पीडीएफ आपको जो है डायमंड एकेडमी क्लासेस का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो आप लोग जो है टेलीग्राम पे डायमंड एकेडमी क्लासेस सर्च करेंगे तो वहां पर आपको जो है मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जुड़ जाएंगे। बाकी
बाकी पे अच्छे जो है सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए एक प्लेलिस्ट बनी है, इंग्लिश क्लास 12th इंपॉर्टेंट क्लासेस करके प्लेलिस्ट बनी है। इसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगी, तो यहां से आप लोग जो है इंपॉर्टेंट क्लासेस की क्लास को कवर करेंगे। तो भैया ये चीज हो गई। बाकी जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, और भैया अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक बार आपको बता देते हैं कि पेड क्लास में क्या क्या चीजें आपको देखने को लाइन के साथ क्लास में आप करते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो भैया आपको एकदम शांति से अभी पूरे सत्र मेहनत करना है, ताकि जब आपकी बोर्ड परीक्षा हो और जब आपका रिजल्ट आए, तो जब आप जिले के टॉपर बने, प्रदेश के टॉपर बने, तो आपकी कामयाबी चारों तरफ शोर मचा दे। इस तरह से आपकी शानदार मेहनत होनी चाहिए, और यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं, और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली किसी अन्य इंपॉर्टेंट क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।